हरे कृष्ण, जय श्री गणेश। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है और संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जो कि पूर्णिमा के 4 दिन बाद आती है। इस दिन भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जला व्रत रखते हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करती हैं और चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। ऐसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन उन सभी चौथों में कुछ खास चौथ व्रत होते हैं। उनमें से सकट तिल चौथ है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट तिल चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है, और इसके साथ ही इस दिन तिल के लड्डू भगवान श्री गणेश को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस चौथ को तिलकुटा चौथ और तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सभी बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा हो तो आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही चौथ व्रत रखने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। यह व्रत हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और संध्या के समय विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करती हैं और चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में सकट तिल चौथ यानी कि माघी चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय कब होगा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय चौथ माता अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में सकट चौथ का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा। वहीं इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। इस अनुसार 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा रात्रि 8:54 पर। आप इस मुहूर्त में चंद्रदेव को अर्घ देके अपना व्रत खोल सकते हैं। सकट चौथ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन व्रत रखकर विधि विधान से नियम पूर्वक भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी बड़े संकट दूर हो जाते हैं और निसंतान दंपति को संतान सुख भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही सकट चौथ का व्रत रखने से संतान की रक्षा होती है और उसके आजीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश को तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर प्रसाद के रूप में समर्पित किया जाता है। इसके साथ में मौसमी फल का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश को फूल, अक्षत, रोरी अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश को जनेऊ और दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का दुर्वा सबसे प्रिय वस्तु है और इसके साथ में तिल, गुड़ का लड्डू और मौसमी फल अर्पित करके भगवान श्री गणेश की पूजा संपन्न की जाती है। इसके साथ ही तिल चौथ व्रत कथा अवश्य पढ़ा या सुना जाता है, क्योंकि चौथ व्रत में कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो आप उस दिन व्रत कथा का आनंद अवश्य उठाएं। इसके बाद आरती करके पूजा संपन्न करें और सब में प्रसाद वितरण करें। उसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देके आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री गणेश।